Good morning, students. Today we are going to discuss chapter 7 of standard 4, that is air. Now we are going to discuss chapter. Air is all around us but we cannot see it. हवा जो है वो हमारे चारों तरफ है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं. It does not have any taste, smell और color. हवा का कोई स्मेल, कोई टेस्ट और कोई कलर नहीं होता. ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड एयर टू सर्वाइव. जो ह्यूमन बींग्स हैं यानी कि हम लोग, एनिमल्स यानी कि जानवर और पौधे, उनको सर्वाइव करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर जो है इसमें बहुत सारे गैसेस मिक्स होते हैं. द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द एयर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जो मेन गैसेस इसमें पाए जाते हैं वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. एयर ऑल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स एंड वाटर वेपर. एयर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? तो डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स और वाटर वेपर पाए जाते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मैटर. व्हाट इज़ मैटर? तो एनी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर. वैसा सब्सटेंस जो स्पेस कंज्यूम करता हो और उसका खुद का वजन हो, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं. द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो हम लोग जानते हैं कि मैटर तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जिसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है अणु. हाउएवर द अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स डिफर इन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. और तीनों जो पार्टिकल्स है यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके जो भी पार्टिकल्स के अरेंजमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से. सॉलिड. द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड एंड देयर फॉर दीज molecules do not have space to move around. So solid have a fixed shape and fixed volume. Example, brick, pencil, table, stone and chair. सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए इसके मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते हैं. तो इसके एग्जाम्पल्स हैं ब्रिक, पेंसिल, टेबल, स्टोन एंड चेयर. और सॉलिड के जो शेप है और जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स होता है. लिक्विड. द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड सब्सटेंसेस आर लूजली पैक्ड. लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं. द लिक्विड डज नॉट हैव अ फिक्स शेप. और लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता. आप इसको जिस भी कंटेनर में रखिएगा ये उसका शेप ले लेता है. इट टेक्स अप द स्पेस ऑफ द कंटेनर इट इज़ फिल्ड इन. आप इसको जिस तरह के बर्तन में रखते हैं ये उसके शेप में आ जाता है. इट्स वॉल्यूम डज नॉट चेंज व्हेन poured फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर. इसका जो वॉल्यूम है अगर आप इसको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में भी रखोगे तो वो चेंज नहीं होता है, जैसे कि वाटर, मिल्क, ऑयल, जूस एक्सेट्रा. गैस. इट इज़ द लाइटेस्ट स्टेट ऑफ मैटर. गैस जो है वो बहुत हल्का होता है. द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड. और इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं, इसके अणु जो हैं वो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं. गैसेस डू नॉट हैव फिक्स शेप. इसका कोई शेप नहीं होता. एंड वॉल्यूम. और इसका कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता. दे फिल द इंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम. ये बस उन्हीं स्पेस को फिल कर सकते हैं जो इनको दिया गया हो. एग्जाम्पल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा. एयर. एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस. हवा जो है वो हमारे चारों तरफ उपस्थित है. वी कैनॉट सी, स्मेल और टच इट. हम लोग इसको ना देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं और ना इसको छू सकते हैं. बट वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स. लेकिन जब हवा चलती है तो हम इसको महसूस कर सकते हैं. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. जो हवा चल रही है उसको हम लोग विंड बोलते हैं. अ जेंटल विंड इज़ कॉल्ड अ ब्रिज एंड व्हेन द विंड ब्लोज स्ट्रांगली इट इज़ कॉल्ड अ स्टॉर्म. और जो धीमे धीमे हवा चल रही होती है उसको हम लोग ब्रिज बोलते हैं. और जो तेज़ी में हवा चल रही होती है उसको हम लोग आंधी बोलते हैं. स्टॉर्म्स अपरूट प्लांट्स एंड डिस्ट्रॉयज थिंग
like huts, wooden houses, etc. and causes great damage of life and property. आंधी जो है जब आती है तो पौधे को जड़ से उखाड़ देती है, बहुत सारी चीज़ों को बर्बाद करती है, जैसे कि झोपड़ी, जो लकड़ी के बने घर हैं उनको। उसके बाद बहुत भारी मात्रा में लाइफ्स और प्रॉपर्टीज़ की भी क्षति होती है। कंपोनेंट्स ऑफ एयर, कौन कौन से कंपोनेंट एयर में पाए जाते हैं, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, हवा जो है बहुत सारे गैसेस को मिक्स करके बना हुआ है। तो हम लोग जानेंगे कि कौन सा गैस कितने % है। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट abundant गैस प्रेजेंट इन द एयर विच मेक्स 78% ऑफ एयर एंड इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। नाइट्रोजन जो है गैस में, या हम बोल सकते हैं हवा में कितना प्रतिशत है, तो 78% है। इसका यूज़ किस लिए होता है, तो इसका यूज़ पौधे की ग्रोथ के लिए होता है। अबाउट 21% ऑफ एयर कंप्राइजेज ऑक्सीजन, और हवा में लगभग 21% जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन इज़ नीडेड बाय लिविंग थिंग फॉर रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ होता है। ये जो भी लिविंग थिंग्स हैं जो सांस लेते हैं उनको ऑक्सीजन ज़रूरी है। इट इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग थिंग्स, और ऑक्सीजन का यूज़ हम जो है हम लोग देखते हैं कि क्यों होता है, चीज़ों को जलाने में। अदर गैसेस कौन कौन से हैं एयर में, तो इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा फ्रॉम द रिमेनिंग 1% जो है उसमें कौन कौन से गैसेस हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, ये सारे गैसेस जो हैं वो 1% हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मेकअप अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ एयर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हवा में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, बट इट इज़ इसेंशियल फॉर, लेकिन ये किस लिए ज़रूरी है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए। आर्गन इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, और आर्गन का यूज़ जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है। हीलियम गैस इज़ फिल्ड इन अ बलून्स, और हीलियम गैस का यूज़ हम लोग देखते हैं कि बलून को भरने में होता है। अदर थिंग्स इन एयर, हवा में और भी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पाई जाती हैं। अदर दैन गैसेस, एयर ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर, स्मोक एंड डस्ट। गैसेस में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो वाटर वेपर, स्मोक और डस्ट भी पाए जाते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर वैरीज। द एयर इन द कोस्टल एरियाज हैव मोर वाटर वेपर। जगह के हिसाब से जो है हवा में वाटर वेपर भी पाए जाते हैं। कोस्टल एरियाज़ में जो है ज़्यादा मात्रा में वाटर वेपर पाए जाते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। हवा में जो वाटर वेपर पाया जाता है, यानी कि नमी पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी को हम लोग नमी बोलते हैं। मतलब हवा में जो वाटर वेपर पाया गया उसको हम लोग नमी बोले। ह्यूमिडिटी, यू फील स्वेटी एंड अनकम्फर्टेबल। ह्यूमिडिटी जब होगी तो आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा और आपको अनकम्फर्टेबल फील होगा। एयर ऑल्सो हैज़ डस्ट एंड स्मोक। एयर में डस्ट और स्मोक्स भी पाए जाते हैं। दिस ऑल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जगह जगह पे अलग अलग तरीके के मिलेंगे। द मोर द डस्ट एंड स्मोक्स द पॉल्यूटेड एयर गेट्स। अब यूजेस हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या एयर के यूजेस हैं। तो एयर इज़ यूज़फुल टू अस इन मेनी वेज। एयर जो है हमारे लिए कहाँ कहाँ उपयोगी है ये हम लोग जानेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू स्टे अलाइव। सारे जो लिविंग थिंग्स हैं, सांस लेने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे या हम लोग, उनको हवा ज़रूरी है। एयर हेल्प्स बर्ड्स टू फ्लाई। हवा जो है वो पक्षियों के उड़ने में उनकी मदद करता है। एयर हेल्प्स थिंग्स टू ड्राई। एयर जो है वो चीज़